हेलो दोस्तों, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे बीसी और एडी। ठीक है, बीसी और एडी में डिफरेंस क्या है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो भी अपना हिस्ट्री पढ़ाते होंगे या फिर पढ़ते होंगे, वो बार बार देखते होंगे कि हमारे जो विषय है जिसमें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, उसमें बार बार हर ग्रेड या फिर हिस्ट्री बोले या फिर पॉलिटिक्स बोले, मतलब बहुत सारे सब्जेक्टों में हम बार बार देखेंगे कि अगर यहाँ पे लिखा है 540 तो 540 के आगे लिखा होगा 540 बीसी, 468 बीसी, ऐसे करके हमेशा लिखा हुआ रहता है। और कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि एडी 540 एडी लिखा हुआ है तो 468 एडी लिखा हुआ है। आखिर इन लोग का मतलब क्या है? अगर हम बात करें बीसी और एडी के बारे में, बीसी और एडी में ये क्या, हाँ, बीसी और एडी में हमारा अंतर क्या है, तो ये जो सबसे पहले बात करने से पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे को क्या बोलते हैं, बहुत सारे कंपटीशन सवाल पे पूछे भी जाते हैं। बीसी का अर्थ होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, ये जो है राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ये बीसी का हमारा जो फुल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे जीसस क्रिस्ट, आप सभी लोग को पता होगा कि जितने भी सारे लोग ईसाई धर्म के हैं, ठीक है, जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो जो है क्या करती है, वो ईसाई धर्म कहलाती है। ठीक है, क्रिश्चियन को हम लोग ईसाई कहते हैं, और ये लोग किसकी पूजा करते हैं? जीसस क्रिस्ट को, जिसे हम ईसा मसीह बोलते हैं। ठीक है, इन लोग ये जो है इनको यीशु के मतलब प्यार से यीशु भी बोलते हैं, फिर ईसा मसीह। इन ये जो पूजा कहाँ करते हैं? तो चर्च में, ये चर्च में पूजा करते हैं। आप लोग को पता होगा बहुत सारे केरला तमिलनाडु की मूवीज में हम लोगों ने देखा भी है, जिसमें फादर रहते हैं। ठीक है, जिसमें फादर लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग में पुजारी, इन लोग में फादर रहते हैं, ईसा मसीह क्रिश्चियन कम्युनिटी में। तो ये जो जीसस क्रिस्ट है, ये लोग, इन लोगों ने क्या किया कि ये जब इन लोग जीसस क्रिस्ट को जब ये भगवान मानना शुरू किए, ठीक है, जब ये मानने लगे कि ये जो है भगवान के अवतार है हमारे धरती पर, तो इनके नाम पर एक कैलेंडर जारी कर दिया कुछ लोगों ने। इस कैलेंडर को हम लोग जानेंगे ईसाई कैलेंडर। ठीक है, ईसाई कैलेंडर या फिर ईसा कैलेंडर, हम लोग दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ईसाई कैलेंडर या फिर ईसा कैलेंडर। ठीक है, ये जो है इनके नाम से जाना जाता है। और उस कैलेंडर को हम लोग ग्रेगोरियन भी बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये सारे इस कैलेंडर के नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अर्थ बताया जाता है कि आखिर ये कैलेंडर में क्या बोलता है। इस कैलेंडर में बोला गया है कि जब हमारा ईसा मसीह का जन्म हुआ तो हम उसी आधार पर इस कैलेंडर को बनाएंगे, क्योंकि सबका मानना है, क्योंकि उन लोग का मानना था कि ईसा मसीह जो है हमारे लिए भगवान है, तो इसीलिए उनके नाम पर कैलेंडर जारी किया गया। और यहाँ पे जब ये नाम है बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है, अब इसे मान लीजिए हम पर महावीर स्वामी का, ठीक है, जो हमारा महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 540 में, ठीक है, का मृत्यु जो हुआ था 468 में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या बोला जाएगा। जो है बीसी को, अगर आप लोग हिंदी के किताब में पढ़ते हो इतिहास में, तो बीसी को हम लोग लिखते हैं ईसवी पूर्व। ठीक है, बीसी को लिखेंगे ईसवी पूर्व। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर इंग्लिश में किताब है तो इसी को हम लोग बीसी बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बीसी बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, आप लोग ध्यान में रखें कि जब ये महावीर स्वामी का जन्म, ये जन्म है, ठीक है, महावीर स्वामी का अगर ये बर्थ है, तो फिर डेथ में उल्टा क्यों जाएगा? ये तो और ज्यादा होगा। मैं भी जब बचपन में पढ़ाई करता तो मैं भी यही सवाल पूछता था यार, मैं अपने माइंड में सवाल पूछता था कि ये जो है ये कैसे है, आखिर ये बर्थ है तो फिर ये डेथ और ज्यादा होना चाहिए, तो ये कम क्यों हो रहा है? और हमारे टीचर क्या बोलते थे, ये ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है पूरा। उनके कैलेंडर में वो ये जो है उल्टा बना दिए हैं। ये क्या करते हैं? अपोजिट कैलेंडर चलता है, अपोजिट कैलेंडर चलता है। ठीक है, ये 540 ईस्वी यानी 540 बीसी, इसका अर्थ हुआ कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले। ठीक है, ईसा मसीह का जब भी जन्म हुआ हो वो आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोग के लिए एक सवाल है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? ठीक है, ईसा मसीह जो है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, यह आप लोग के लिए सवाल है। ठीक है, आप लोग ये आंसर कमेंट में पिन करो कि ईसा मसीह का जन्म जो है कब हुआ। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं तो ये 540 बीसी का अर्थ है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे 540 साल पहले महावीर स्वामी का जन्म हो गया था। अगर मृत्यु की बात करें तो ईसा मसीह का जो जन्मदिन था, जो जन्म का दिन था, उससे 468 साल पहले ईसा मसीह का महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया था। ये इसका अर्थ है। और हम बात करें एडी के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें एडी के बारे में तो इसको हम हिंदी में बस ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, और इस कैलेंडर में ये जो है सीधा चलता है, सीधा। ठीक है,
कैलेंडर की अगर बात करें तो एनो डोमिनी के नाम से इस कैलेंडर को हम लोग जानते हैं। इसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। अब ये जो हमारा कैलेंडर है इसमें हम सीधा सीधा डेट डालेंगे, ठीक है। इसमें जैसा जन्म वैसे मृत्यु इसका सीधा होता है। जैसे मान लीजिए हम महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे बापू का, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। हम महात्मा गांधी का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इनका जो जन्मदिन था, अगर इनका बर्थ का बात करें तो 1869 में हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु का बात करें तो 1948 में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके 1869 साल बाद महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद 1948 साल बाद महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ये इसका अर्थ है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करें, ठीक है। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, इस पर कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो को, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, सब्सक्राइब करेंगे। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और आप लोग के लिए जो मैंने सवाल दिया है वो आप लोग को जरूर बताना है। ये सवाल क्या था, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। और तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे, लिखते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।